अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हमारा ये जीवन ऐसे ही सुबह ऐसे ही शाम होते होते निकल जाता है, लेकिन इस सुबह और शाम के बीच में जो हमारी क्रियाएं, जो हमारी चर्याएं, जो हमारी चर्चाएं होती हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। आप विचार करना, उन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत बहुत व्यवस्थित बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि कैसे रात्रि के समय हम सोने के लिए जाएं तो हमें 4 कार्य करना है। पहले तो ये बताओ कि कल वाले कितने हैं इसमें और आज नए कितने आए हैं? ये कल वाले हाथ उठा रहे हैं या नए वाले हाथ उठा रहे हैं? चलो, कल वाले हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मालूम पड़ेगा कि कल वाले घर, नए वाले यहाँ, रोज पाठ से पाठ होता रहेगा। तो आप विचार करके रखना, जब रात्रि में हम सोने के लिए जाते हैं तो मैंने आपको बोला था कि 4 चीजों का ख्याल रखना। पहले नंबर पर परिग्रह का त्याग करके सोना, दूसरे नंबर पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सोना, तीसरे नंबर पर सबसे क्षमा मांग के सोना, चौथे नंबर पर 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के सोना। ये क्रिया बड़ी छोटी सी लगती है, सामान्य सी लगती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक और विचार करना है। हम सोने के लिए जाते हैं जब बिस्तर पर, तो हमारे पैर किस दिशा में होना चाहिए? ख्याल करो। दिन भर की गलतियों की क्षमा याचना मांगने के बाद जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा मन आह्लादित होना चाहिए, हमारे मन में एक उत्साह का भाव होना चाहिए, हमारे मन में एक ऐसा पुण्य प्रभाव होना चाहिए कि जिससे हमें लगे कि हम बिल्कुल संतुष्ट होकर सो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने दिन भर अच्छे कार्य किए हैं, वो शाम के समय कोई गड़बड़ नींद नहीं आती है उसको, और जो दिन भर में अच्छे कार्य नहीं करता है, रात को उसे नींद लाने में बहुत मुश्किल होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती हो, मेरी पुस्तक है गृहस्थ गीता, उसमें आप पढ़ने को भी मिलेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात्रि में, हाँ, विचार करना, आधी बाल्टी पानी गर्म पानी में अपने पैरों को डालना है, घुटने तक पैरों को उस गर्म पानी से सिकाई करना है, और सीधे हाथ से उल्टे पैर में सरसों के तेल, तलुए में सरसों के तेल की मालिश करना है। सीधे हाथ से उल्टे पैर में तलुए में सरसों के तेल की मालिश करना है। ये आयुर्वेदिक का एक नुस्खा है। आप विचार करके रखना, इससे आपका मन हल्का होगा, और इससे मन जब हल्का होगा तो रात्रि के समय आपको नींद भी अच्छी आएगी, और आपके घुटनों का दर्द जो आज में नीचे नहीं बैठने देता है, उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और तीसरे नंबर पर आपका पैर अगर जब साफ रहेगा तो आपका चेहरा भी चमकेगा। आपको ये सारी की सारी क्रियाएं करना है। आज जिनको समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन उन कार्यों के माध्यम से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो रात्रि में उनका ही चिंतन, उनका ही विचार करते हैं। और आप ख्याल करना, जब तक तुम्हारी चिंतन चल रहा है, जब तक तुम्हारा मन चल रहा है, जब तक तुम्हारा मन में चंचलता आ रही है, तब तक तुम्हें नींद आने वाली नहीं। उसे रिलीव करो। हम शाम के समय जाएं तो थोड़ा सा मेडिटेशन के माध्यम से, थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से मन को हल्का करने का प्रयास करें। और जब हम मन को हल्का करने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन हमें उस सुषुप्त अवस्था में ले जाकर अच्छे से अच्छे कार्य कराने का प्रयास करता है। आप ख्याल करो,
ऐसा समय आपके पास अभी है कि जिससे तुम बहुत कुछ अपने जीवन को बदल सकते हो, जीवन को परिवर्तित कर सकते हो, जीवन को अच्छा बना सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें पहले मानसिकता बनाना पड़ेगी, अपने मन में सोचना पड़ेगा कि करना कैसे है, कैसे जीवन को जीना है। क्योंकि आज का व्यक्ति हमेशा ऐसा चाहता है कि मैं कुछ भी करूं। हाँ, पहले का आदमी था तो वो सोचता था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल का आदमी नेकी का दरिया में डाल नहीं करता है। हाँ, कौन बोला? कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, आप विचार करके रख। हाँ, आजकल का आदमी नेकी का दरिया में नहीं डाल। ये विनू बहन सामने बैठी बैठी यही बोल रही है, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, तो लगता है कुछ किया है, अन्यथा कुछ किया ही नहीं है। और वास्तव में ऐसा जीवन हमारा बन गया है कि आज हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन उसमें हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम कुछ भी करें, हमारा नाम तो होना ही चाहिए, है ना। आप विचार करके रखना, जो लोग बोलते हैं कि हमें कोई नाम की चाह नहीं है, वो भी यही चाहते हैं कि हमें ये लाइन तो लिख जाए कि इनको कोई नाम की चाह नहीं है। हाँ, वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा तो लिख जाए। अब ऐसी स्थिति तो यही हो गई कि एक आदमी से पूछा, तुम किस चीज का व्यापार करते हो? उसने, मैं दर्पण बेचता हूं। कहां पर दुकान है? उसने कहा, जहां पे अंधे लोग रहते हैं ना, वहां बेचता हूं। अंधों की नगरी में दर्पण का व्यापार किस काम का? आप विचार करके रखना, लेकिन उसका चलता है क्योंकि अंधों को तो दिखता है नहीं। तो आप विचार करें, अपने जीवन में इतना ही सोचें कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है, कैसे अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। हम दिन भर में और सुबह से शाम तक में बाहर के जैसे व्यापार के बारे में सोचते हैं, वैसे अपने बारे में भी इस सोचने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारा संसार बार बार भोगने को मिलने वाला है। लेकिन इस संसार से भोगने से, संसार में रहने से, संसार से पार नहीं जा पाएंगे। हमें इस संसार में रहकर अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तब कहीं जाकर हम बाहर जा सकते हैं। हमें अपने जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को, इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर यहीं के, बंगाल के, उनका गांव में होके आया। ठाकुरगंज उनका गांव है, बहुत अच्छा। मैं एक दिन के लिए गया था, एक दिन का चातुर्मास करके आया रविन्द्रनाथ टैगोर के गांव में, ठाकुरगंज में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, बहुत प्यारी कविता है, सारांश उसका ये है। उनसे पूछा, उन्होंने उस कविता में कहा, लिखा है कि सूरज से पूछा गया, सूरज ने पूछा कि मेरे जाने के बाद मेरे अस्तित्व को कौन बताएगा। आप विचार करके रखना, सूर्य का अस्तित्व कोई बता सकता है? सूर्य के जाने के बाद सूर्य का जैसा प्रकाश, सूर्य कोई है, प्रकाश नाम की कोई चीज है? इंद्रों से पूछा, देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा मेरे पास इतनी ताकत नहीं। मनुष्यों से पूछा, मनुष्यों ने कहा मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं है। सारे जानवरों से पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास भी ताकत नहीं है कि मैं बता पाऊं उस प्रकाश नाम की कोई वस्तु है। सूर्य ने कहा कि मैं दिन भर लोगों के लिए आकाश में आता हूं, प्रकाश देता हूं, लेकिन मैं जब अस्ताचल की ओर चली जाऊं तो मेरा प्रकाश बताने वाला कोई नहीं है संसार में। तब एक दीपक टिमटिमाता हुआ आया और उस दीपक ने कहा, उस टिमटिमाते हुए दीपक ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुम्हारा अस्तित्व बताता रहूंगा कि प्रकाश नाम का कोई वस्तु है, तीर्थ है, प्रकाश नाम की कोई वस्तु संसार में है। मैं रात भर अंधेरे से लड़ूंगा, रात भर अंधकार से लड़ूंगा और तुम्हारी बात बताने का प्रयास करूंगा। ख्याल करना। तब कहीं जाकर सूर्य को ये मालूम पड़ गया कि हाँ, हमारे जाने के बाद भी कोई बताने वाला है। उस दिन से अंधकार जब तुम्हारे द्वार पर आता है तो तुम अपने घरों में एक दीपक, एक प्रकाश करते हो, जिससे वो अंधकार हावी नहीं हो पाता है।
तो हमें इतना ही ख्याल करना है कि अगर हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार आ रहा है, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे ऊपर डेरा डालने का प्रयास कर रहा है, हमें सही और गलत का एहसास ही नहीं करा रहा है, तो उसके लिए हमें कौन सा दीपक जलाना पड़ेगा, उसके लिए कौन से प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। ख्याल करना, अज्ञान रूपी दीपक तुम्हारे ऊपर हावी हो उसके पहले तुम्हें एक धर्म ध्यान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। धर्म ध्यान रूपी दीपक अपने हृदय में जलाना पड़ेगा, ज्ञान रूपी प्रकाश अपने पास करना पड़ेगा। और वो ज्ञान रूपी प्रकाश अगर आपके पास है, धर्म ध्यान रूपी दीपक अगर आपके पास में है, तो बाहर का कितना भी अंधकार आ जाए आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं। लेकिन अगर बाहर अंधकार रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक नहीं जला तो अंधकार तुम्हारे ऊपर हावी होने वाला है, हर चीज तुम्हें परेशान करने वाली है, हर चीज के बारे में तुम्हारे मन में ऐसे विचार आएंगे कि अब मैं क्या करूं। इसके लिए हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना है। इस छोटे से जीवन को, इस चातुर्मास का जो गार्डन यहाँ लगने वाला है, वैसे तो ये उपवन में बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन ये चातुर्मास में जो यहाँ ऐसा पुष्प खिलने वाला है, आप विचार करके रखना, चातुर्मास में साधु एक जगह क्यों बैठते हैं, चातुर्मास में साधु एक जगह क्यों बैठते हैं, एक जगह क्यों रहते हैं, हमें क्यों चातुर्मास की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि चातुर्मास में अगर देखा जाए तो चारों तरफ हरित काय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव बरसात के कारण से उत्पन्न होने लगते हैं। उस कारण से साधु एक जगह रुककर अपने अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। और दूसरे नंबर की बात, चातुर्मास के समय पर जितना धर्म ध्यान श्रावक कर सकता है उतना अन्य समय पे नहीं कर सकता। चातुर्मास में बरसात जब होती है तो धंधा मंदा होता है, जब धंधा मंदा होता है तो प्रभु का बंदा अपना हो जाता है। और चातुर्मास के समय में कोई शादी का सारगा भी नहीं होता है, शादी भी नहीं होती। हाँ, तो कहता अब क्या करा जाए, चलो धर्म ध्यान ही कर लेते हैं। चातुर्मास के समय कोई सारगा नहीं है, कोई शादी विवाह नहीं है, कोई गृह प्रवेश नहीं है, कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं है। तो चातुर्मास के समय में हम जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उतना और अन्य समय में नहीं कर सकते। और आपको आश्चर्य होगा, जितने भगवान के कल्याणक हुए, कम से कम 10 भगवान के कल्याणक चातुर्मास में आते हैं। अभी आपको एक प्रतियोगिता मिलेगी, कितने भगवान के कल्याणक चातुर्मास में आते हैं, आपको वो प्रतियोगिता में भरना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू करो। चातुर्मास में कितने कितने पर्व आते हैं, कितने कितने, सारे के सारे तो पर्व चातुर्मास में आते हैं। ख्याल करो, चातुर्मास में देखा जाए तो रक्षाबंधन चातुर्मास में आती है। अगर देखा जाए चातुर्मास के अंदर गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं, पूर्णिमा से शुरू, एकम कबीर शासन जयंती, इधर भैया दूज, इधर अक्षय तृतीया, चातुर्मास में नहीं आती है, बाद में आती है। तो चातुर्मास में इतने सारे पर्व आते हैं जिसमें हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ का लाभ ले सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन का चातुर्मास। आज तक सुना तो ऐसा ही होता है, जो आज तक नहीं सुना वही हमसे सुनोगे तो। और एक दिन का चातुर्मास कराने के सौभाग्यशालियों के नाम ऐसे हमारे कमल जी के पास पहुंच रहे हैं। एक दिन का चातुर्मास कैसे करना है, सुबह से लेकर शाम तक आप ही सौद्रमिंद्र उस दिन के शांति धारा के आपके पास ही वो सारे के सारे कार, वो पूरे पूरे अधिकार, दीप प्रज्वलन करना है, चित्र नारायण आपको करना है, गुरु की पाठ प्रचालन आपको करना है, गुरु की पूजन करना है, शास्त्र भेंट आपके परिवार को देना है, और आहार के श्रेष्ठी भी आपको बनना है। आप विचार करके रखना, वो एक दिन के चातुर्मास में शाम को जब गुरु भक्ति होगी उसमें पृष्ठ मंच में इनाम भी आपको बांटना है।
शाम को आरती होगी वो भी आपको करना है और आपका नाम भी बनना है। और बाद में ये हमारे जिनवानी चैनल वालों ने शूट कर लिया तो वो जिनवानी चैनल में भी दिखना है। एक दिन का चातुर्मास, कौन है वो सौभाग्यशाली? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये चातुर्मास के दरमियान आप अपने जीवन में उस पुण्य के स्रोत को खोलने का प्रयास करें। जो लोग भी जहां जहां हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। बंगाल में बहुत सारी सिटियां होंगी, बंगाल में बहुत सारे लोग होंगे, बंगाल में बहुत सारी जैन समाज होंगी, लेकिन उन सारे जैन समाजों में कलकत्ता को चातुर्मास मिल रहा है, इससे बड़ा पुण्य और बंगाल का नहीं होगा। और ऐसा नहीं है एक साधु का मिल रहा हो, 2 का मिल रहा हो, 3 का मिल रहा हो, 13 साधुओं का चतुर्विध संघ का तुम्हें लाभ मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या पुण्य तुम्हारा होगा। पर इतना ही विचार करना, ये जब यहाँ गार्डन के रूप में इस संतों का यहाँ पर पूरा करा उपवन लगे तो हम लाभ लेने का प्रयास करें। चातुर्मास में जहाँ स्वाध्याय का श्रृंखला चलेगी, जहाँ क्लासों की श्रृंखला चलेगी, जहाँ पूजा विधान की श्रृंखला चलेगी, जहाँ ध्यान की श्रृंखला चलेगी। आज मेरे पास से महिला मंडल आ गए, 4 महिला मंडल हो गए। एक तो श्याम बाजार महिला समाज, दूसरे नंबर पर भक्तांबर मंडल, तीसरे नंबर पर पारस मंडल और चौथा हमने बना दिया सची महिला मंडल। और सची एक भाव में मोक्ष जाती है। हमने इन सब महिलाओं को बोल दिया जो किसी में नहीं हो उनको सबको सची में ले लेना। अब किटी पार्टी बोलती थी, किटी पार्टी, मैंने गड़बड़ मामला है, किटी पार्टी बोलोगे तो फिर लोग गड़बड़ समझेगी। तो आप विचार करके रखना, इन सभी महिलाओं को आज हमने यहाँ पर उन क्रियाओं से जोड़ दिया कि जिससे ये भी धर्म ध्यान करें और लोगों को भी धर्म ध्यान करने का मौका दें। तो ऐसे ही हमें लाभ लेने का प्रयास करना है। और आप विचार करना, इतने चातुर्मास हुए होंगे, मैं अभी से नहीं बोलता हूं लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि लिख लेना। अगर आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों ने सबने साथ दिया, तो ये चातुर्मास बहुत ऐतिहासिक रूप में लिखा जाए, कलकत्ता का एक नया इतिहास लिखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जहां जहां के लोग आएंगे वो एक ही चर्चा करेंगे। आज मैं बैठा था तो मेरे को कोई आज बोला, महाराज एक दिन का चातुर्मास आपके दिमाग में कहां से आया? मैंने कहा आ गया। बोले नहीं महाराज, आपने एक दिन का सीएम वाली पिक्चर देखी होगी। हमने कहा ये कौन है? बोला एक दिन का सीएम बना था, वो वाली पिक्चर में आया तो आपने वैसा ही कुछ कर रहे हो। मेरे को नहीं मालूम। आजकल लोग पिक्चरों से ज्यादा तुलना करते हैं। तो आप विचार करना, एक दिन का चातुर्मास का इतिहास यहां से शुरुआत होगा। कैसे हमारे जीवन में वो परिवर्तन आना है।